एक सवाल मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। देश में कोविड ने कैसा कुचक्र रचा है और किस ढंग से कोविड रूपी काल के गाल में हर रोज, हर घंटे, हर वक्त, हर मिनट देश के अलग अलग हिस्सों में कोई न कोई काल के गाल में समा रहा है। ऐसे वक्त में अगर आपको कहा जाए कि आप पॉजिटिव रहिए, आप सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहिए, तो क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? अगर आपके घर में आपके पिता, आपके भाई, आपका बेटा, आपका परिजन, आपकी पत्नी, आपका कोई और रिश्तेदार जिंदगी और मौत से जूझ रहा हो और उसे उस इलाके के अस्पताल में इलाज न मिल रहा हो, बेड न मिल रहा हो, ऑक्सीजन न मिल रहा हो, दवा न मिल रही हो, तो क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? आपके भाई या बेटे या पत्नी या पिता की मौत अस्पताल के गेट के बाहर गले में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए हो जाए, तो क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? आपके 4 साल 6 साल के बच्चे को कोविड हो जाए और 2 दिन 4 दिन तक शहर के अस्पतालों में भटकने के बाद उसे आईसीयू बेड या प्रॉपर केयर न मिले और उसकी मौत हो जाए, तो आप क्या पॉजिटिव रह सकते हैं? आपका इकलौता बेटा या बेटी काल के गाल में सिर्फ इसलिए समा जाए क्योंकि उसे सही वक्त पर अस्पताल में सही इलाज नहीं मिला या ऑक्सीजन नहीं मिला, या अगर अस्पताल में भर्ती हो गया तो ऑक्सीजन की कमी से उसकी सांसें टूट गई, क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? अगर आप बीमार हो, 4 दिन तक ऑक्सीजन के बगैर घर पर छटपटाते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम में जुटे हैं, आपके पास सब कुछ हो लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिल पाए, और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो ऑक्सीजन का लेवल इतना नीचे चला जाए कि आपको अस्पताल में एडमिट होने के लिए धक्के खाने पड़े और उसके बाद किसी सरकारी अस्पताल में तमाम सुविधाओं के अभाव में, डॉक्टर की गैर मौजूदगी में आपकी मौत हो जाए, आपके परिजनों की मौत हो जाए, तो क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? ये वो वक्त है दोस्तों जब हर रोज मौतें हो रही है। उन मौतों पर बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा किए बगैर आज के अखबार में भी टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है कि गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से गोवा मेडिकल कॉलेज, जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट, उसमें 26 मरीजों की मौत हो जाती है और मुख्यमंत्री कार्यालय में लगातार गोवा मेडिकल कॉलेज की तरफ से कॉल किया जाता है, ऑक्सीजन की किल्लत का हवाला दिया जाता है कि 500 मरीजों की जान खतरे में पड़ जाएगी अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होगी। ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वेंडर को कॉल किया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन समय पर उपलब्ध नहीं होने की वजह से 26 मरीजों की मौत हो जाती है। और उन मरीजों में अगर आपका कोई परिजन भी है, तो क्या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? ऐसी कितनी मिसालें दूं? मेरे व्हाट्सएप पर हर रोज ऐसे संदेश आते हैं, हर रोज ट्विटर पर कोई डायरेक्ट मैसेज में करता है, लिखता है कि फलां को हेल्प कर दीजिए, बेड दिला दीजिए, किसी हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट करा दीजिए, घर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उसे सिलेंडर मुहैया करवा दीजिए। हम जैसे हजारों सैकड़ों लोग अपने अपने दम पर मदद करने की या मध्यस्थ बनने की कोशिश करते हैं, और उसी वक्त आपके किसी करीबी का भी संदेश आता है कि प्लीज प्लीज इन्हें बचा लीजिए, कुछ घंटे तक अगर इन्हें आईसीयू बेड नहीं मिला या सही अस्पताल नहीं मिला तो इनकी जान जा सकती है। आप पुरजोर कोशिश करते हैं, घंटों कोशिश के बाद, 24 घंटे 48 घंटे की मशक्कत के बाद आप हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं दिलवा पाते, और उसके बाद खबर आती है कि अब छोड़ दीजिए, इनकी मौत हो चुकी। तो क्या पॉजिटिव रह सकते हैं? ये कौन लोग हैं जो अब इस दौर में पॉजिटिविटी का राग अलाप रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो बार बार कह रहे हैं सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक ढंग से कोविड का सामना करिए? ये वो लोग हैं जो अभिशप्त नहीं है कोविड की उस विकरालता से, कोविड के उस शिकंजे से, इसलिए वो ये राग अलाप रहे हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है,
ये वो लोग हैं, इनके ट्विटर, फेसबुक और इनकी प्रोफाइल चेक करें तो सब के सब सरकार परस्त, सरकार के समर्थक, कट्टर समर्थक, कट्टर अंधभक्त, और सरकार मतलब मोदी। इस देश में सरकार एक ही है, सरकार वही बात कर। और पॉजिटिविटी का राग इतना तेजी से कई दिनों से फैल रहा है, बीते 15-12 दिनों से, कि अब एक मुहिम सी चल पड़ी है सरकार के मंत्रियों की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, और जैसा कि मैंने कहा सरकार परस्त, बुद्धिजीवी, पत्रकार और ऐसे तमाम लोगों की तरफ से पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, देश में पॉजिटिविटी जरूरी है। जिसके घर में उसके पिता या उसके बेटे या उसकी पत्नी की मौत लाइलाज हो जाए, बिना इलाज के हो जाए, सब कुछ होते हुए वो दवा न खोज पाए, सब कुछ होते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर मौत हो जाए, अस्पताल न मिले, और उसे कहेंगे पॉजिटिव होइए। जिसे शमशान में उसके बाद भी चिता जलाने के लिए 4 घंटे 6 घंटे वेटिंग करना पड़े, वेटिंग में बैठना पड़े, 4 आदमी कांधा देने के लिए मुश्किल से मिले, जिसकी पूरी दुनिया उजड़ जाए, किसी महिला की या किसी की भी, उसे कहिए पॉजिटिव होइए। ये कौन लोग हैं? किस मिजाज, किस मानसिकता के लोग हैं? जरा सोचिएगा। मैंने तो एक दोस्त को खोया है, जिसका जिक्र पिछले वीडियो में मैंने किया है, और इसके अलावा कई पत्रकारों को खोया है, कई परिजनों को, दूर दराज के रिश्तेदारों की हालत खराब है, और कुछ लोग कब कहां चले जाएं। अगर यही हाल 2 महीने तक इस देश में रहा तो पता नहीं हम में से कोई ऐसा शख्स शायद इस देश में होगा जिसका कोई दूर दराज का कोई रिश्तेदार, एक्सटेंडेड फैमिली का कोई मेंबर इस कोविड का शिकार होकर दुनिया से चला न जाए। कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? क्या होता है पॉजिटिविटी और क्या है नेगेटिविटी? सरकार जहां कटघरे में हो और सरकार की नाकामियों पर सवाल उठने लगे, जब ये सवाल उठने लगे कि ऑक्सीजन मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जब सवाल उठने लगे कि मोदी सरकार जो पिछले 1 साल से दुनिया भर में विश्व गुरु के तौर पर मोदी को प्रोजेक्ट कर रही थी, जो प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर को वैक्सीन बांटने का माहौल बनाकर विश्व गुरु बन रहे थे, वैक्सीन गुरु बन रहे थे, वैक्सीन के पुड़िया बांग्लादेश को भी थमा रहे थे और दुनिया के दूसरे देशों में वैक्सीन सप्लाई करने की बात कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय मंचों से बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे। जब सब ठीक था तो सब कुछ मोदी थे, विश्व गुरु मोदी थे, वैक्सीन गुरु मोदी थे, और जब हालात बेकाबू हो गए, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हर राज्य में, और उसमें जब सवाल ये उठा कि तैयारियां नहीं थी, ऑक्सीजन मुहैया कराने की जिम्मेदारी केंद्र की है, और जब हर राज्यों ने ऑक्सीजन मुहैया कराने को लेकर सवाल उठाए, जब चारों तरफ से घिरने की बारी आई, तब मोदी समर्थक एक ब्रिगेड, उसके चारों तरफ वो ट्रोल ब्रिगेड, ये सब लोग ये माहौल बना रहे हैं पॉजिटिव होइए। मैं उन सब से कहना चाहता हूं, आप इनकी जगह पर रह के देखिए। मैंने वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी कि कैसे एक बूढ़ी माँ, एक बुजुर्ग माँ अपने जवान बेटे को, उसकी लाश को लेकर ऑटो पर कहीं घूम रही है क्योंकि उसकी मौत हो गई। हम सब ने देखा गले में ऑक्सीजन का एक छोटा सा सिलेंडर लिए हुए और हॉस्पिटल के बाहर कार में किसी बुजुर्ग की मौत हो गई। क्या उनका बेटा या उनका भाई या उनका पति पॉजिटिव हो सकता है? पॉजिटिव सोच सकता है, लेकिन हो यही रहा है। अब मैं देख रहा था अभी साजन मिश्रा का आपने नाम सुना होगा, जिसमें से राजन मिश्रा जो बहुत इस देश की नामी गिरामी हस्ती थे संगीत की दुनिया में, उनका निधन हुआ। वेंटिलेटर उन्हें समय पर नहीं मिला, हालांकि उस दिन हम लोग भी ट्वीट कर रहे थे जब दिल्ली में खबर आई। उनका निधन हुआ इलाज के बगैर या सही समय पर सही अस्पताल में आईसीयू में न बेड मिलने की वजह से, देर होने की वजह से दिल्ली में उनका निधन हुआ। अब उनकी याद में काशी में एक कोविड सेंटर खोला जा रहा है। उस कोविड सेंटर के बाहर प्रधानमंत्री मोदी और राजन मिश्रा की तस्वीर लगी है, और प्रधानमंत्री मोदी की मुस्कुराती हुई एक तस्वीर बैनर के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही है। तो राजन मिश्रा के बेटे ने ही कहा है, उनका बयान में देख रहा था, आज के दैनिक भास्कर में छपा है, कि अब पूरा देश भी पिताजी के नाम कर देंगे तो क्या फायदा, जिसे जाना था वो तो चला गया। सब बड़े बड़े मंदिर गुरुद्वारे बनाने की बजाय अब भविष्य में
सुविधाओं की तैयारी करिए ताकि आने वाली सुनामी से लोगों को बचाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा, पिताजी अब अस्पताल तो देखने आ नहीं रहे, न राम जी अयोध्या में अपना मंदिर देखने आ रहे हैं, इसलिए मंदिर, मूर्तियां और दिल्ली में हजारों करोड़ से तैयार हो रहे प्रधानमंत्री के नए आवास की जगह सरकारें हेल्थ सिस्टम सुधारें। क्या आप अपेक्षा रखेंगे कि राजन मिश्रा के बेटे पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ऐसी बातें ना करें, सकारात्मक बातें करें, जिसका पिता वेंटिलेटर न मिलने की वजह से या अस्पताल में आईसीयू में जगह न मिलने की वजह से दम तोड़ दे, और हर तरह से समर्थ लोग। यह ऐसा दौर है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको अस्पताल में इलाज मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद अस्पताल में रहा, कितने स्ट्रगल से मुझे हॉस्पिटल में बेड मिला मैं जानता हूं। मेरे दोस्त, मेरे परिजन अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में हॉस्पिटलाइज कैसे हुए मैं जानता हूं। अभी भी सुबह से रात तक और कई बार पूरी रात हम जैसे लोग इधर से उधर ट्वीट करते रहते हैं, और ऐसे फरिश्ते हैं 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग दिल्ली में ही सक्रिय जो सबके लिए इलाज के इंतजाम में लगे, लेकिन उसके बाद भी मौतें हो रही हैं। मौतें ऐसी हो रही है कि यूपी और बिहार की सीमा पर गंगा में लाशें तैरती हुई मिल रही हैं। यूपी सरकार कहती है लाशें उधर से आई, बिहार सरकार कहती है लाशें उधर से आई, लेकिन लाशें तो थी। वो 80 लाशें किसकी थी? अस्पतालों में जो जिस ढंग से लोगों की मौतें हो रही है, टेस्टिंग पर सवाल हैं, खांसी बुखार से लोग मर रहे हैं, और ये बीमारी ऐसी है कि सही समय पर इलाज अगर मिल जाए तो शायद ही 1-2% लोगों की मौत हो, ज्यादातर लोगों को बचाया जा सकता है अगर सही वक्त पर इलाज मिल जाए। लेकिन 5 दिन 4 दिन हॉस्पिटल के लिए स्ट्रगल करता हुआ आदमी घर में दम तोड़ता है, या हॉस्पिटल में इतना प्रेशर है कि वहां इलाज सही नहीं होने की वजह से दम तोड़ता है। एक दिल्ली का एक्टर राहुल वोहरा, उसका निधन हुआ अभी 4-6 दिन पहले, दिन मुझे ठीक से याद नहीं है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्होंने फेसबुक पर अपनी मौत के एक दिन पहले लिखा कि मैं भी बच जाता अगर मेरा सही ढंग से इलाज होगा। 20 बार मैंने राहुल मेहरा की लिखी हुई वो लाइनें पढ़ी हैं, 20 बार, क्योंकि हमारे बहुत प्रिय दोस्त अरविंद गौर जो थिएटर ग्रुप चलाते हैं उनके साथ काम करते थे, उनकी थिएटर जो उनका ग्रुप है उससे जुड़े थे। अरविंद भी मुझे भी मैसेज भेज रहे थे, यार कहीं एडमिट कराओ। किसी ढंग से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, लेकिन डेथ हो गई क्योंकि अस्पताल में उन्हें वो इलाज उस ढंग से सुविधा नहीं थी। उन्होंने फेसबुक पर दिखाया कि ऑक्सीजन के नाम पर ये जो मास्क है इसमें पीछे से ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है, ये मास्क लेकर क्या करूं। कल की बात बताता हूं, परसों की, रोहिणी इलाके में रहने वाली मेरी एक दूर की जान पहचान की एक टीचर, वो 4 दिन पहले सफदरजंग में 3 दिन पहले एडमिट हुई, और वहां 24 घंटे बाद उन्हें डॉक्टर देखने आया, और उसके बाद हालत उनकी खराब होती रही। उन्हें न ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रहा था, और आईसीयू तो दूर की बात है। हम सब लोगों ने जोर लगाया कि किसी ढंग से उनको दूसरे अस्पताल में आईसीयू में भेजा जाए, लेकिन कल सुबह खबर आई, परसों रात में उनकी बेटी से बात कर रहा था कि बेटा चिंता मत करो, कल तक कुछ हो जाएगा। कल सुबह खबर आई कि उन्होंने रात में ही दम तोड़ दिया, और रात में 10 बजे तक वो व्हाट्सएप पर बात कर रही थी, मैसेज कर रही थी। क्या उनकी बेटी पॉजिटिव हो जाएगी? पॉजिटिव थिंकिंग से होगी? तो किस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग आप किस में खोज रहे हैं? कौन लोग हैं ये? आरएसएस की तरफ से मैं देख रहा हूं एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अब देखिए जरा ये कार्यक्रम क्या है। व्याख्यान माला पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, और इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सदगुरु जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर जी और कई मुनि महात्मा साधु संत ये सब हैं। हालांकि उसमें अजीम प्रेम जी का भी नाम है, सोनल मान सिंह भी हैं, और ये 4 दिन का इनका कार्यक्रम है पॉजिटिविटी अनलिमिटेड। ऐसे वक्त में जब सरकार को देश में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, इलाज की वजह से लोग न मरें, दवाओं की किल्लत की वजह से लोग न मरें, तब बीजेपी का जनक ये संगठन पॉजिटिविटी अनलिमिटेड के नाम से 4 दिन का कार्यक्रम कर रहा है। जब सरकार, मतलब मोदी, मैं मोदी सरकार की बात कर रहा हूं, यहां राज्य सरकारों की भी नाकामियां हैं, लेकिन जब दुनिया भर में क्रेडिट श्रेय लेने की होड़ में मोदी सबसे ऊपर है, देश मतलब मोदी है,
भारत मतलब मोदी है, भारत सरकार मतलब मोदी है। जब दुनिया में ढिंढोरा पीटने की बात आती है, डुगडुगी बजाने की बात आती है, तब मोदी है। तो फिर विफलताओं का ठीकरा भी मोदी के सिर पर फूटेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब मोदी जी का, और जब सब चीज बेकाबू हो गया तब केजरीवाल का, तब उद्धव ठाकरे का, तब और भी जहां विपक्ष की सरकारें हैं, बीजेपी की सरकारों की तो बात करिए तो फिर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये वो लोग हैं पॉजिटिविटी खोजने वाले, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग। उन सब की प्रोफाइल आप देख लीजिए, अगर समानता ना हो तो बताइएगा। सबकी देखिए कि उन्होंने बीते एक महीने में क्या लिखा है। इस काल में भी जब लोग अपने परिजन को गंवा रहे हैं, मैं फिर कहता हूं एक बात कि यह मुमकिन नहीं है कि 130 करोड़ की आबादी को महामारी ना हो, आबादी में महामारी फैले तो कुछ लोगों की 1000, 2000, 10,000 या जितने भी लाख लोगों की मौत ना हो, और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार कोई सरकार नहीं हो सकती। लेकिन सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है तैयारी करना, प्रिएम्प्ट करना, पहले दूरदर्शिता के साथ आगे की योजना बनाना। लेकिन ये सरकार, ये तो दुनिया भर में विश्वगुरु होने में लगे थे प्रधानमंत्री, और तैयारी के नाम पर क्या चल रहा था, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट की फटकारें हर रोज अखबारों की हेडलाइन में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक मैं बयान देख रहा था जिसमें आईएमए ने कहा कि सरकार कोरोना को लेकर नींद से जागे सरकार, और यह सरकार किसी भी ढंग से चुनौतियों का सामना करने को तैयार नहीं थी और नहीं है। हमारे प्रस्तावों को केंद्र सरकार ने कूड़ेदान में डाल दिया, ये आईएमए ने लिखा। दुनिया भर की जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स हैं, हर मैगजीन में सरकार की आलोचना हो रही है। सरकार मतलब सरकार, मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, चूंकि मैंने कहा देश मतलब मोदी है। दुनिया भर में आलोचना हो रही है, और जब आलोचना हो रही है तो प्रोपेगेंडा मशीनरी लग गई कि अब इसको पॉजिटिविटी में बदलो। एक अखबार ब्रिटेन का है, द गार्डियन, वो अखबार अपने संपादकीय में मोदी की नीतियों की आलोचना करता है और साफ साफ लिखता है कि भारत में जो हालात बने हैं उसके लिए मोदी जिम्मेदार है। तो एक दूसरा लोकल गार्डियन, द डेली गार्डियन, एक मीडिया संस्थान का है, वो बीजेपी के वो प्रवक्ता लेख लिखते हैं प्रधानमंत्री की शान में कसीदे पढ़ते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री ने देश को एक रास्ता देने की कोशिश की, और कैसे जो 85% लोग हैं वो घर में बैठकर क्वारंटीन होकर या इलाज करके रिकवर कर रहे हैं, लेकिन 85% लोगों की बात करने की बजाय उनकी बात हो रही है जिनकी मौतें हो रही हैं। और उसको बीजेपी के जो ट्रोल प्रमुख हैं, आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय, वो ट्वीट करते हैं। उनकी भी ट्वीट करने की मंशा यह है कि 85% की बात करो, मतलब उनके लिए मरने वाले खबर नहीं है, जो बच गए वो खबर है। अब सवाल ये उठता है, जो 85% लोग घरों में इलाज करके या प्राथमिक चिकित्सा करके या क्वारंटीन होके या उनको उतनी गंभीरता से कोरोना ने नहीं जकड़ा, वो बच गए, वो मोदी जी की वजह से बच गए। अब जरा सोचिए। और जो मर गए वो बेमौत मारे गए, केजरीवाल की वजह से मरे, उद्धव ठाकरे की वजह से मरे, जहां जहां विपक्ष की सरकारें वहां मरे, यूपी और इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। यह है पॉजिटिविटी के साथ सोचने वाले लोगों की हकीकत, इस पर कोई सवाल नहीं है। और जब दुनिया के अखबार, वॉशिंगटन पोस्ट हो, द ऑस्ट्रेलियन हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, टाइम मैगजीन हो, हर मैगजीन ने प्रधानमंत्री की नीतियों की, प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी की तैयारियों की आलोचना जब की, तो ये इस तरह से आंतरिक मीडिया में या भारत की मीडिया में या इस तरह से द लोकल गार्डियन, इस तरह के अखबारों में एक प्रोपेगेंडा के जरिए इसको सेट करने की कोशिश की गई जा रही है, इस नैरेटिव को, कि प्रधानमंत्री तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये भी बीच में एक हवा खड़ा करने की कोशिश की कि मोदी की चुप्पी को आप किसी और ढंग से मत देखिए, कोई बड़ा फैसला होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला। अब ये जो पॉजिटिविटी गैंग है दोस्त, मैं 10 दिन या 15 दिन पहले भी पॉजिटिविटी को लेकर जब बहुत ट्विटर पर मैंने देखा, तब भी मैंने लिखा कि हाँ मैं नेगेटिव हूं। हालांकि उसी वक्त में कोरोना नेगेटिव होकर कराया था कोविड से। पॉजिटिविटी का मतलब अगर यह है कि आपका परिजन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति, कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर बिना इलाज
छटपटाकर दम तोड़ने की स्थिति में हो, सब कुछ आपके सामने हो रहा हो चुका हो, आप कांधा देकर आए हों और वहां भी शमशान में 5 घंटे लाइन लगकर आए हों, तब भी घर आकर पॉजिटिव रहिए, क्योंकि देश मोदी जी का है, मोदी जी देश चला रहे हैं। और जब मोदी जी चला रहे हैं तो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। और यही पॉजिटिव गैंग जो है, पॉजिटिविटी का जो गैंग है, यही बार बार इसी तरह के नैरेटिव को उछालने की कोशिश करता है और उन तमाम लोगों को टारगेट पर लेता है जो सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाते हैं। और उनके निशाने पर सिर्फ दिल्ली सरकार, हालांकि महाराष्ट्र सरकार की तारीफ अब अदालतों ने भी की है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी की है। महाराष्ट्र में शुरू में कोविड ने बहुत कहर बरपाया, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा कहा जा रहा है, मैं उन्हीं दोनों की बात करूं, प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने तारीफ की है और अदालत सुप्रीम कोर्ट कि वो मॉडल देखना चाहिए कि कैसे महाराष्ट्र में काबू पाया गया, उनके निशाने पर ये सब लोग रहते हैं। तो ये पॉजिटिविटी गैंग के लोग हैं दोस्त। अब यूपी की अगर बात करेंगे, हर रोज यूपी से जैसी तस्वीरें आती है, हर रोज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से। आज मैं कल ही देख रहा था भास्कर अखबार में, एक अखबार की लीड थी कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक रिपोर्टर ने, ये अखबार की लीड है, कि गांव में लोग खांसी बुखार से मर रहे हैं, टेस्टिंग तो दूर, इलाज भी भगवान भरोसे। हाथ कांप रहा है। ये सब क्या होता है, मैं इतने स्ट्रेस में आ जाता हूँ, चूँकि मैंने पहले वीडियो में बताया कि हमारे दोस्त अरुण पांडे का जाना मुझे इतना तोड़ गया है कि मैं कह सकते हैं इस मामले में बहुत निगेटिव हूँ। चलिए खैर, तो इसी में रिपोर्टर ने लिखा है कि कैसे यूपी के किसी जिले में, ललितपुर में शायद, 13 गांव में घूमकर देखा जहां कोरोना के टेस्ट के लिए कुछ भी ऐसा इंतजाम नहीं था, टेस्ट हो नहीं रहा था, लोग दवा झोला छाप डॉक्टर के भरोसे हैं और खांसी बुखार आता है और उसके बाद लोग बेमौत मारे जा रहे हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। कितने लोगों की मौत कहाँ हो रही है, ये भी आंकड़ों को लेकर सवाल है कि जितनी मौतें हो रही है उसे छुपाया जा रहा है। डेथ की वजह में कोविड नहीं लिखा जा रहा है। जितनी लाशें किसी शहर में, भोपाल में या यूपी में या कहीं भी, गाजीपुर में जितनी लाशें जलाई जा रही हैं, उतनी मौतों का जिक्र कोविड डेथ की वजह में नहीं है। लेकिन पॉजिटिव हुई है, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव हुई है। और इन सब लोगों को पढ़िए, ये सब पॉजिटिव लोग हैं, ये लगातार पॉजिटिव होते हैं। और ये वो लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिनका नैरेटिव ही ऐसे होता है, जैसे ही सरकार फंसती है, मोदी सरकार, बार बार करो, जैसे मोदी जी पर सवाल उठता है तो सकारात्मक करने के लिए आ जाते हैं। सकारात्मक तो देखो, सरकार तो कुछ अच्छा काम भी कर रही है। हाँ, सरकार ने अच्छा काम किया कि 1 साल तक दुनिया भर में ढिंढोरा पीट दिया कि हम कोरोना से मुक्त हो गए। अच्छा काम किया कि दुनिया भर में विश्वगुरु बन गए। अच्छा काम किया कि दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कह दिया कि भारत तो दुनिया को वैक्सीन दे सकता है और कोरोना को हमने थाम लिया। मोदी जी के कई प्रवचन, कई भाषण वीडियो की शक्ल में मौजूद है, जरा सुनिए तो जरा। और जब आप ये दावा करेंगे, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जब सारा श्रेय लेने की बात होगी, तब मोदी जी, तब ये फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यों की जिम्मेदारी, हेल्थ राज्य का विषय है, ये सारी दलीलें खत्म हो जाती है। तब ये दलीलें खत्म हो जाती हैं कि 29 राज्यों की भी कोई जिम्मेदारी है। तब सारी जिम्मेदारी मोदी जी की हो जाती है। मीडिया और चैनल में मोदी जी हो जाते हैं। जो जीता सो सिकंदर जैसा चलने लगता है मोदी जी के फोटो के साथ। वैक्सीन गुरु मोदी जी का चलने लगता है। मोदी का कोरोना मंत्र मोदी जी का चलने लगता है। और जैसे ही ये दौर आया, बस कहीं मोदी जी की कोई तस्वीर नहीं है, मोदी जी गायब हैं। और चूंकि छिटपुट सोशल मीडिया में आलोचना हो रही है, विदेशी मैगजीन्स में आलोचना हो रही है, संपादकीय लिखे जा रहे हैं, अब जब लगा कि मोदी जी घिर रहे हैं, बच नहीं सकते, तब पॉजिटिविटी, तब बात आने लगी पॉजिटिव थिंकिंग। और इस पॉजिटिव थिंकिंग को इस तरह से केंद्र सरकार के मंत्री, बीजेपी के नेता और जैसा कि मैंने कहा इंटेलेक्चुअल्स, इस थिंकिंग को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और देश के साथ होइए, मोदी जी के साथ होइए, उन मरते हुए लोगों का जिक्र न करिए, उन बचे हुए लोगों का जिक्र करिए। 85% लोगों का जिक्र करिए, वो जो 2-4-5% लोग मर जा रहे हैं उनका जिक्र मत करिए। मर गए क्या फर्क पड़ता है? अरे 135-40 करोड़ की आबादी है, 10-20 लाख मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? पॉजिटिव होइए। तो जरा सोचिएगा ठंडे दिमाग से, आप में से कितने लोग हैं जो मोदी जी के समर्थक हैं, लेकिन अगर आप अपने परिजन को गंवाते हैं, अपने बेटे, पिता, बाप, भाई, माँ, पत्नी को गंवाते हैं, और इसलिए नहीं
लापरवाही से कोरोना हो गया, इसलिए कि उनको इलाज नहीं मिला, इसलिए कि अस्पताल में बेड नहीं मिला, इसलिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला, इसलिए कि उन्हें दवा नहीं मिली, इसलिए कि डॉक्टर ने समय पर नहीं देखा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रेचर पर दम तोड़ दिया। उसके बाद सोचिएगा कि क्या आप पॉजिटिव हो सकते हैं। और अगर आप इसके बाद भी पॉजिटिव हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं नेगेटिव हूँ। क्योंकि हर रोज़ मेरे व्हाट्सएप पर आते हुए मैसेज, संदेश, ट्विटर पर गुहार, रोते हुए लोगों की तस्वीरें मुझे बेचैन करती हैं, जब मुझे लगता है इसमें सरकार और सिस्टम की कोई जिम्मेदारी। हाँ, एक सिस्टम भी आया। जब ये सरकार, मोदी सरकार गिरने लगी, जब आलोचना होने लगी, तो मीडिया ने सिस्टम का शब्द गढ़ा कि सिस्टम की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। जब तक बहुत अच्छा होता है तब मोदी जी की वजह से होता है, और जब सब बुरा हो रहा है, चीजें बेकाबू हो रही है, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से दिल्ली से लेकर गोवा तक में मौतें हो जा रही है, तब सिस्टम, क्योंकि सिस्टम का कोई चेहरा नहीं होता। तो दोस्तों, सोच लीजिए कि आपको क्या पॉजिटिव होना है, इस तरह से पॉजिटिव होना है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। ये एक आक्रोश है, और ये आक्रोश इसलिए भी क्योंकि हम सब आसपास लोगों की मौतें देख रहे हैं, और उन मौतों की वजह पर जब जाएंगे तब लगता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था अगर इलाज समय पर मिलता, अगर डॉक्टर समय पर देखते, अगर दवा समय पर मिलता, अगर ऑक्सीजन समय पर मिलता, अगर उन्हें आईसीयू में बेड समय पर मिलता। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।